1 से लेके 9 तक में जो है वो कौन-कौन से जो नंबर्स हैं वो क्या-क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और क्या किस चीज़ को डिनोट करते हैं। अगर उनको अपने करियर को अगर एक सेलेक्ट करना है, उनको अपना करियर आगे चुनना है, ठीक है? तो 1 नंबर से लेके 9 नंबर में आप थोड़ा मुझे बताइए कि जैसे कि मतलब 1 नंबर वाला कौन-सा करियर चुने कि जिससे उसको ज़्यादा प्रोग्रेस मिले। तो इसी तरीके से 1 टू 9 में आप थोड़ा बताइए मुझे। एंजल नंबर मैम क्या होते हैं और कौन से मतलब बेस्ट कौन-कौन से क्या एंजल नंबर है और क्या इंडिकेट करते हैं वो एंजल नंबर? जैसे कि हमने सुना है 111, 222 इस तरीके के। तो ये एंजल नंबर जो अलग-अलग किन-किन चीज़ को इंडिकेट करते हैं? देखो, हर किसी का एक एंजल नंबर होता है। अच्छा। आपका भी है, मेरा भी है, सबके पास एक एंजल नंबर होता है। अच्छा। अब आपको ये नहीं पता होगा कि एंजल नंबर हम निकालते कैसे हैं। हाँ, नहीं पता। अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, ठीक है, वो फिर भी जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन-सा बेस्ट करियर होगा या क्या मुझे करना चाहिए फ्यूचर में, तो उस टाइम पे वो बंदा क्या करेगा, कौन से नंबर के लिए कौन-सा कलर शुभ रहता है? कलर कहने का मतलब मैं हर चीज़ में कलर ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं कोई वॉच ले रहा हूँ, तो वो भी उसी कलर की होनी चाहिए या मेरा मोबाइल कोई भी चीज़ क्लोथ्स वगैरह। तो 1 टू 9 बस आप मुझे बता दीजिए कि किस नंबर के लिए कौन-सा कलर बेस्ट है? हर एक नंबर को कुछ रेमेडीज़ करनी हो, उपाय करना हो, तो क्या आप बताइए शॉर्ट में कि किसी को अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कोई 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है और हर किसी को किसी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो कुछ एक छोटा मंत्र कोई भी ऐसा कि जो कि इन नंबर वालों को यूज़ करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस मिले? एक चीज़ ऐसे मिलती है, पर उनको ऐसे कान पकड़ के नहीं मिलेगी, उल्टा कान पकड़ना पड़ेगा। यानी कि उनको घूम के आना पड़ेगा। सामने अगर उनके गिलास पानी का पड़ा है ना, तो उनको उठ के घूम के आके फिर पानी का गिलास उठाना पड़ेगा। तो उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। शनि का जिसका नंबर होगा ना, उसको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि शनि जी से तो हमारे भगवान भी, देवता भी डर गए थे। कौन-सा सबसे अगर आप कोई एक चुनना चाहो, तो कौन-सा नंबर सबसे बेस्ट है? 1 से लेकर 9 नंबर आपके जीवन में कैसे कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं और किस नंबर के लिए कौन-सा नंबर आपके लिए शुभ है? कौन से नंबर के लिए कौन-सा कलर पहनना चाहिए? कौन-सा नंबर जो है वो आपके लिए लकी है? एंजल नंबर क्या है? ये सभी इस पॉडकास्ट के अंदर आपके सामने आने वाला है। इनकी न्यूमरोलॉजी की एक्सपर्ट गीतांजलि मलिक मैम आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को अभी सुनिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को अभी से ही लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं द विकास पॉडकास्ट शो में। आज की जो हमारी गेस्ट है, जिनका नाम है गीतांजलि मलिक मैम, जो न्यूमरोलॉजी की पूरी एक्सपर्ट है और आप सब लोगों को आज की इस पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कौन सा नंबर जो है वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहेगा और किस नंबर से कौन सा कलर पहनना चाहिए और इसी तरीके की कई सारी इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के अंदर आपको मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम सीधा मैम की तरफ आते हैं और उनसे पूछते हैं। कैसे मैम? नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे? और पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी विकास जी कि जी। आपने मुझे अपने शो में बुलाया Thank you so और much। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके लिए यही प्रे कि आपका पॉडकास्ट वीडियो जो है काफ़ी फेमस हो और काफ़ी अच्छा चले। जी, ठीक है मैम, कुछ आप अपने बारे में बताइए मैम। मेरा नाम गीतांजलि मलिक है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट में एक्सपर्ट हूँ और मुझे 10 से 12 साल इसी लाइन में हो गए हैं, इसी फील्ड में। और मैं लोगों की डेट ऑफ बर्थ से उनके मूलांक के बारे में बताती हूँ और उन्हें रेमेडी वगैरह देती हूँ। और ये मेरा पेज भी है इंस्टाग्राम पे और काफ़ी फॉलोअर्स हैं मेरे 1,16,000 के आसपास। अरे वाह! और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी काफ़ी सब्सक्राइबर है। वेरी गुड मैम। चलिए मैम, आज फिर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि कुछ नंबर्स की इन्फॉर्मेशन हमें पता लगे कि कौन से नंबर जो है हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है? देखो, देखा जाए तो आज की डेट में हम न्यूमरोलॉजी को ही महत्व देते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि ज्योतिष होते थे, हमें टाइम नहीं पता होता था, हमें डेट नहीं पता होती थी। और पहले के टाइम के जो लोग पैदा होते थे वो क्या बोलते थे अपने डेट ऑफ बर्थ में कि हाँ, उस टाइम में बारिशें चल रही थी, उस टाइम में आम खरबूजे का मौसम था जब हम पैदा हुए थे, या उस टाइम में सुबह हुई थी, सूरज डूबने का समय था तब आप पैदा हुए थे। तो कोई उनका नंबर नहीं था। तो आज की डेट में जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आती है, उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, वो भी नंबर है, जब हम घर लेते हैं वो भी नंबर है, जो हम गाड़ी लेते हैं वो भी नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी अब आज की डेट में हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है हर नंबर की, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर ले लो कि हमारे लिए लकी है या अनलकी है, तो
तो हम सब चीजों की कैलकुलेशन नंबरों से ही करते हैं। ओके, नंबर्स की यही मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंस बन गई है अब बहुत आजकल। ज्यादा, क्योंकि जी। आज की डेट में तो हर कोई फोन करता है, मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओ, मुझे मेरा घर का नंबर बताओ, मुझे गाड़ी का नंबर बताओ। तो सब चीजें तो हमारी नंबर से ही चल रही है ना। अब तो कोई है ही नहीं कि हम नंबर नहीं बता पा रहे हैं या हम कुछ नहीं, तो हर चीज नंबरों से ही चल रही है। तो नंबर की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइम में न्यूमरोलॉजी की है। और न्यूमरोलॉजी क्या है? नंबर की कैलकुलेशन, जी। यानी कि न्यूमरोलॉजी नंबर की स्टडी, नंबरों की स्टडी की गई है कि हमारी लाइफ में जो भी नंबर है वो कितना महत्वपूर्ण है और हमें वो क्या देता है। ओके मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, मतलब कौन से नंबर्स की मान लो कोई आपके पास आया और वो कहता है कि न्यूमरोलॉजी से जो है मुझे मेरा फ्यूचर बताओ, तो आप सबसे पहले क्या देखना स्टार्ट करते हैं, कैसे आप शुरुआत करते हैं हम नंबर्स की? पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ओके। डेट ऑफ बर्थ में हम उसका पहले मूलांक देखते हैं। मूलांक यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका सिंगल डिजिट है 7 जुलाई मान लो, तो आप ठीक है। 7 मूलांक हो। ओके। अगर आपका 27 है तो 2 + 7 तो 9 हो गया, तो आप मूलांक 9 हो। ओके। तो कोई भी नंबर होगा अगर डबल डिजिट का है तो उसे हमें सिंगल करना होता है, तो वही मूलांक होता है। तो हम पहले मूलांक देखते हैं कि आपका मूलांक क्या है, आप सूर्य का नंबर हो या आप चंद्रमा का नंबर हो, फिर उसके हिसाब से हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैंने सुना है कुछ भाग्यांक भी होता है, क्या होता है हाँ मैम ये जी, भाग्यांक? हम लोग डेट ऑफ बर्थ में से एक मूलांक निकालते हैं, एक भाग्यांक निकालते हैं और एक नामांक निकालते हैं। अच्छा। जो भाग्य का अंक होता है वो हमारे लिए लकी होता है, जो हम उसको सबसे पहले देखा जाता है कि हमारे भाग्य में क्या है, कौन सा नंबर है, कौन सी ऊर्जा दे रहा है। तो हम तीनों चीजें निकालते हैं, नामांक, भाग्यांक और मूलांक। भाग्यांक और मूलांक के बारे में मैम बताएंगे कि कैसे कैसे निकलते हैं, किस तरीके की मूलांक मैंने कैलकुलेशन आपको होती बताया कि है? जी, डेट ऑफ मूलांक बर्थ का बताया आपने जी। सिंगल निकलता है, और भाग्यांक में हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अच्छा। कि जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1997, तो हमने 26 को जनवरी को 1997 को सबको टोटल किया है। अच्छा। उस टोटल को जब हम करते हैं उसका सिंगल डिजिट जो आता है वो भाग्यांक होता है। ओके। तो मैम ये एक दूसरे से, अब आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएगी कि जब ये टोटल करते हैं तो इसका मतलब हम इसकी कैलकुलेशन लेते हैं 1 to 9, 1 से लेके 9 हाँ तक जी, का। हाँ जी। तो आप मैम एक एक मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि 1 से लेके 9 तक में जो है वो कौन कौन से जो नंबर्स है वो क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्या किस चीज को डिनोट करते हैं, जैसे 1 किसको डिनोट करता है और वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है? देखो, जैसे कि हम ज्योतिष विद्या में देखते हैं उसमें प्लैनेट्स होते हैं, हम्म। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, ये सब चीजें होती हैं। इसमें हमारे में मूलांक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं, और हर एक मूलांक एक ग्रह को टारगेट कर रहा है। ठीक तो है। जैसे कि हमारा पहला नंबर होता है 1। एक जो होता है मूलांक 1 वाले सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं। सूर्य की जो भी एनर्जी होगी उनके अंदर होगी। 2 मूलांक होता है चंद्रमा का। चंद्रमा वाले जो होंगे वो जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी होगी, जैसे जैसे उनकी जो चंद्रमा की एनर्जी होगी वो उसको रिलेट करते हैं। Okay. 3 होता है गुरु का नंबर, 4 होता है राहु का नंबर, 5 होता है बुध का नंबर, 6 होता है शुक्र का नंबर, 7 होता है केतु का नंबर, 8 होता है शनि का नंबर, और 9 होता है मंगल का नंबर। तो 1 से 9 लेके मूलांक जो होते हैं Okay. वो सब हर ग्रह से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो जो जिस नंबर का जिसका जो मूलांक होगा वो उस ग्रह से रिलेटेड है। उसकी जितनी भी एनर्जी होंगी वो हमारे अंदर भी होंगी। अच्छा। तो वो हम चीज देखते हैं कि ये मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उस मूलांक को देख के फिर हम उसकी रेमेडी करते हैं। अच्छा मैम, आप बताइए कि 1 नंबर वाला जैसे है 1 to 9 में, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि 1 नंबर वाला जो है उसका किस तरीके का बिहेव रहता है या क्या करता है, सेकंड नंबर का क्या रहता है। तो एक बार 1 to 9 आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है ये सब। मैं आपको बताती हूँ पहले सूर्य का नंबर, जो कि मूलांक 1 होता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 1, 10, 19 और 28, वे होते हैं मूलांक 1। इनके अंदर क्या होता है? गुस्सा होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये तो सभी जानते हैं आज की डेट में कि वो लीडरशिप, कंट्रोल करना, पावर रखना। तो अगर आप उनसे कहोगे ना कि आप जॉब करो तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे Okay. कि आप मुकेश अंबानी को ले लो, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है। नीतू अंबानी को ले लो, अच्छा। रेखा को ले लो, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है। Okay. तो मुकेश अंबानी का आप देखोगे सोच के कि उन्होंने कितने आगे बिजनेस फैलाए हुए हैं, पर वो बिल्कुल। चलाते खुद नहीं है, रूल करते हैं। उनके आगे स्टाफ है, उनके आगे वर्कर हैं काफी सारे। तो मूलांक 1 वाले जो होते हैं ना वो भी एक ऐसे ही होते हैं कि रूल करना जानते हैं पर हार्ड वर्क नहीं करेंगे वो। अच्छा। ठीक है। जी। तो उनको अगर आप जॉब दे दोगे ना तो वो थोड़े दिन बाद, अगर आपने उसको कोई पोस्ट नहीं दी, कोई उसको आपने अथॉरिटी नहीं दी, जी। तो वो आपको छोड़ जाएगा थोड़े दिन बाद।
अच्छा, जॉब चेंज कर लेगा वो, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि उसे अथॉरिटी नहीं मिली, क्योंकि उसकी अच्छा क्वालिटी अच्छा लीडरशिप अच्छा, वाली है। ओके। सूर्य जो है हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है, जो कि पूरी पृथ्वी पे अगर सूर्य नहीं उगेगा तो रोशनी नहीं तो होगी। आई थिंक उसकी जो क्वालिटी होती है वो लीडरशिप की होती है, लीडरशिप वो क्वालिटी होती लीडर है, में हाँ जी। रहता है ज्यादा। तो ओके, वो लीडर है, तो इसलिए वो सिर्फ काम करवाना जानता है, करना नहीं जानता। अच्छा। तो एक मूलांक वाले जो होते हैं थोड़े गुस्से वाले होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, अगर वो फैमिली में बैठ जाते हैं तो वो सिर्फ आपको सुनाएंगे, आपकी सुनेंगे नहीं जी, क्योंकि उनको सुनाने की आदत है, और फैमिली वाले उनकी सुनते भी हैं अच्छा, कि भाई बच के नहीं निकालना, हाँ सुनना है, कुछ बोल रहा है तो शायद इसकी बात में कुछ दम दम होगा। होगा। तो वो चीज में सूर्य की क्वालिटी वाले होते हैं। ओके, इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। रंग में मैम हम थोड़ा आगे आएंगे पहले, ठीक है अभी आप फिलहाल मुझे 1 to 9 ठीक पे है, ये सब बताइए अलग अलग। अच्छा जी, ठीक है। तो ये गुस्से वाले होते हैं, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आते हैं मूलांक 2 पे, जो कि ठीक। चंद्रमा का नंबर होता है। मैम एक एक बात रोक के मैं बोलना चाहूंगा, वैसे मैंने जितना टीवी वगैरह भी देखा, मुकेश अंबानी वगैरह को, इनको तो वो बड़े काम लगते हैं, तो क्या वो लगता है कि कुछ एग्रेसिव, मतलब उनके अंदर ऐसा कुछ एग्रेशन दिखता तो देखो नहीं? इतना बड़ा बिजनेस चलाना कोई आसान तो होता नहीं हाँ, है, बात तो तो सही है। गुस्सा तो कहीं ना कहीं आएगा ही अच्छा तो गुस्सा तो आता है, हाइपर होता है, बट थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं वो लोग, अच्छा अच्छा, क्योंकि उनको इतना बड़ा बिजनेस करना है, हर अच्छा। चीज उनको मेंटेन रखनी है। तो अब नेचर उनका अच्छा होता है, बट अगर उनका गुस्सा आया, अब सूरज है एकदम गर्म हो गया, ठीक है ना, जी, पर ये है कि वो एक बार को शांत भी होता है। अच्छा, जब शाम को जब वो डूबता है तो एक शांत हो गया। तो वही है, हमारा नेचर भी वही है, अगर हम ओके। मूलांक 1 है, एकदम हाइपर होंगे, एकदम डाउन हो ये जाएंगे। आपने सही एग्जांपल दिया कि मतलब पहले जो है, मतलब जब गुस्सा करता है तो उसके तो एकदम सूर्य ऊपर है, हाँ, और फिर जब धीरे धीरे ढल जाएगा तो वो डर शांत जाएगा भी तो हो वो जाता है। बिल्कुल शांत हो जाएगा, जी, फिर आपको जो मूलांक 1 होंगे वो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। ओके। नंबर 2 मैम, आगे। नंबर 2 हो गया मूलांक 2, जो कि चंद्रमा का कारक है। वो अच्छा, क्या होता है कि जिसमें हमारे डेट ऑफ बर्थ कौन कौन सी आ गई? 2 आ गई, उसमें 11 आ 2 गई। हो गई, 11 हो गई, 20 हो गई और 29 हो गई, ओके, वो मूलांक 2 हो गए। ठीक है, ठीक है, तो इनका क्या होता है कि एक तो वो इमोशनल होते हैं, ओके, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, और फीलिंग्स के साथ होते हैं। मतलब अगर आपको 2 नंबर वालों को आपने कुछ बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे अच्छा, कि भाई मेरे को क्यों बोला, ईगो हर्ट हो गई उनकी। तो वो काफी देर तक उस चीज को लेके सोचते रहेंगे कि भाई मेरे को ये बोला तो क्यों बोला। ठीक है, काफी डीप सोच लेते हैं, और इमोशनल होते हैं, आपकी बातों में 1 मिनट में आ जाएंगे, आपने बोल दिया जी ये काम कर लो, वो कर लेंगे आपके साथ। अच्छा, ठीक, वो सोचेंगे नहीं कि हाँ भाई शायद ये मेरा शुभ चिंतक है। ओके। तो वो इस चीज को लेके मूलांक 2 वालों का नेचर ये होता है। 2 नंबर किससे डिनोट किया था मैंने मैम चंद्रमा आपने? से, अच्छा, चंद्रमा से, मन का ओके। कारक चंद्रमा। थोड़ा पोलाइट होते हैं, शांत थोड़ा होते हैं। शांत होते हैं, चंचल होते हैं, खुश होते हैं, बिल्कुल मतलब उनको रहना तो ऐसे ही पसंद आता है, बट हाँ अच्छा किसी की बात अगर बुरी लग गई तो वो फिर थोड़ा उदास हो जाते हैं। अच्छा, ये वो चीज एग्रेशन में नहीं आते। अग्रेशन में नहीं आते, वो नहीं आते, इसका थोड़े कोई एक शांत हो एग्जांपल जाते हैं। बताइए मैम, कोई रियल में अगर कोई है, कोई इस अब तरीके का 2 जैसे नंबर में? मूलांक 2 है, अमिताभ बच्चन को ले लो, अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक जी, 2 है। ओके, और हमारे ये शाहरुख खान को ले लो, इनका अच्छा, मूलांक 2 है। ओके, अब ये काम तो करते हैं पर इतना एक्सेस में नहीं है। आप सूर्य के नंबर को लोगे सब ऊपर में होंगे, 2 को लोगे मीडियम में। ठीक है, उनका काम है, आप देखो अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं, शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं, अंबानी जी को आप कहीं नहीं देख सकते, हाँ, नहीं है, कितना डिफरेंस है। तो जी, सूर्य का जो हाइपर है वो चंद्रमा का इतना नहीं होता। अच्छा, गुड, आप उसको शांत ग्रह कह सकते हो, जी, अच्छे से उसमें मतलब जो उसका नेचर होगा वो शांत, चंचल, खुश मिजाज, बिल्कुल मस्त रहने वाला, अच्छा, ये जी, होता है। ठीक है मैम। नंबर 3 मैम बताइए। नंबर 3 गुरु का नंबर होता है, अच्छा, जो कि गुरु तो आपको पता ही है कि विद्या से रिलेटेड होता है। जी, ठीक है, हम लोग उसका जो नेचर होगा ना वो ज्ञान देने वाला होगा। जी, अगर आप मूलांक 3 हो तो आप मुझे सिर्फ ज्ञान ही दोगे, अगर आप बैठ गए ना आप टीचिंग ही करोगे, अच्छा, भाषणबाजी ज्यादा। भाषणबाजी। अच्छा, ऐसे नेचर जब होता है ना उनका, तो वो लोग है ना ज्यादातर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान दे रहे हैं। अब वो ज्ञान दे रहे हैं तो अगर आप मेरे को दिख गए तो मैंने देख लिया कि अरे ये आ गया मुझे ज्ञान देगा, मैं आपके पास से भाग जाऊंगी ऐसे लोगों को कम ही सुनना चाहिए ऐसे लोग। लोगों को कम सुनना चाहिए, जी, क्योंकि अधिकतर ज्ञान देते हैं वो लोग। जी, तो ज्ञान देने की वजह से वो अकेले रह जाते हैं। पर हाँ उनकी लाइफ में काफी अच्छा स्पिरिचुअल होता है कि वो पूजा पाठ हर चीज को बड़े अच्छे से करते हैं, अच्छा, क्योंकि क्योंकि गुरु से गुरु है, रिलेटेड। ओके, भगवान को मानते हैं, माता पिता की इज्जत करना, सेवा करना, ये सब चीजें उनके अंदर क्वालिटी होती है। ओके, जैसे एक रियल एग्जांपल बताइए मैम, कौन है रियल इस तरीके का? जैसे गुरु के नंबर में आप ले लो हमारे रजनीकांत जी, अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है। आपने शायद सुना होगा कि बेंगलुरु में
उनकी पूजा की जाती है, हाँ जबकि वो भगवान नहीं है, बिल्कुल। एक इंसान है, पर उनका जो नंबर है वो मूलांक 3 है, वो गुरु से रिलेटेड हो रहा है, तो उनको लोगों ने भगवान बना दिया। जी ठीक है, अब उनको मानते हैं कि ये हमारे भगवान है, और उनकी आप देखोगे वहां पे जाके सब जगह पोस्टर लगे हुए होंगे जी। उनकी पूजा। अगर उनको कोई कुछ बोलेगा ना तो वहां के लोग लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर है, गुरु का नंबर है, उनको तो देवता बना दिया। राइट। तो मैम इस बात से मेरे को एक चीज ध्यान है, क्या इसमें कुछ ये होता है कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उनका गुरु जो है वो बहुत उच्च का है, ऐसे कुछ बोलते हैं, इसका क्या होता है मैम उच्च का देखो, मतलब कहने ये का जो मतलब? हमारे मूलांक होते हैं ना, ये भी अगर हमारे अच्छे हैं तो हमें अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, अच्छा, अगर वो बुरे हैं तो वो हमें डाउन कर देंगे। अभी तो हम आगे ये वीडियो में आगे आएंगे, हम इसको और डिस्कस इसमें करेंगे। जो है आप मुझे बताना कि जिनका हाँ। उच्च नहीं है तो उसमें क्या हम सॉल्यूशन उसमें हम वगैरह कर solution सकते कर हैं। सकते जी, तब तक हम आ जाते हैं नंबर 4 पे, 4 पे। मेरे फेवरेट, क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड है। मूलांक 4 मूलांक 4 हूँ जी, बताइए मैम। देखो, मूलांक 4 वाले जो होते हैं जी वो राहु का नंबर है पहले तो, ठीक ओके है, जी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है और 22 है, 22 है, नहीं 4 है और 13 13 है है और 22 है और 31 है, जी। वो होते हैं मूलांक 4। ठीक है, ये राहु का नंबर होता है। राहु क्या होता है ना, दिमाग, उसका दिमाग बहुत चलता है, जी माइंड से शार्प होता है, क्योंकि उसका सिर है खाली। राहु केतु जो होते हैं हमारे, राहु सिर होता है, केतु हमारा धड़ होता है। तो राहु जो है ना, माइंड बहुत चलाता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका जो काम है ये भी देखो, 4 नंबर है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। अच्छा, आप तो जो 4 मतलब सोशल मीडिया से सोशल रिलेटेड हो? मीडिया से रिलेटेड अरे है। क्या बात है, मतलब सही लाइन में हूँ मैं। सही लाइन में हो, आपने जो लाइन पकड़ी वो आपको सूट करेगी। यही अच्छा चीजें जो होती है ना, जो हमें कंफ्यूज होती है, हम कर कुछ और रहे हैं और हमारा नंबर कुछ और है, तो जी वो चीजें पाने के लिए हम न्यूमरोलॉजी करते हैं। ओके। तो यही चीज है कि 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम देखते हैं, और उनका जो नेचर होता है ना, डीप सोचना, काफी चीजों को रिसर्च करना, ढूंढना कि हाँ मैं इस लाइन को कैसे पार कर सकता हूँ। जी जैसे कि अब हमारे किशोर कुमार थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 थी। अच्छा इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल भी होता है, क्योंकि जो वो पाना चाहते हैं वो कभी कभी मिलता जल्दी नहीं नहीं है, मिलता। मिलता नहीं है। जी ठीक है, सोचे सपने तो बहुत सारे सोच लिए पर मिला नहीं, तो वो भी एक टेंशन है। जी तो अब किशोर कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ 4 थी, उनको सक्सेस मिली, पर उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि राहु का नंबर था। राहु प्रॉब्लम्स देता है, पर अगर जब कभी अच्छा करे तो वो एकदम ऊपर ले जाता है। अच्छा, तो तो मतलब कोई राहु चांस है हमारा भी ऊपर जाने का? बहुत चांसेस है, अच्छा, क्योंकि राहु जब देने पे आता है ना तो बहुत कुछ देता है, और जब नहीं देता तो जमीन पे लाके रख देता है। बस उसी देने का ही वेट कर रहे हैं मैम हम। कब देगा है। नहीं, मैं जी चाहूंगी आपको जल्दी मिले, क्योंकि हाँ हाँ राहु बुरा मैम, ग्रह खैर नहीं भगवान की है। दया से सब भगवान ने सब दिया है, लेकिन फिर भी इंसान की चाह कभी खत्म नहीं होती, कुछ राहु ना बुरा, कुछ एक नया टारगेट बनाते हाँ, रहते हैं हम। जी आप करोगे रिसर्चिंग, वही तो मैंने बोला ना, हाँ, उनका नेचर ही अब एक बात रिसर्च पूरी नहीं करने होती का कि हम होगा। नया एक नया स्टेप हाँ सोच लेते हैं, फिर एक हाँ, काम पूरा होता है, फिर एक नया स्टेप वो सोच लेते हैं। रिसर्चिंग होगी, क्योंकि जी आप मूलांक 4 हो, जी 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 आप कर रहे हो। जी ओके मैम। नंबर 5 मैम। नंबर 5 जो होता है हमारा बुध का नंबर है, मरकरी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 और 14, 5, 14 और आपकी 23। ठीक है, ये मूलांक 5 है। जी इसमें क्या होता है कि लोगों का जो माइंड होता है ना, सिर्फ बिजनेस में चलता है, क्योंकि उनका नंबर ही वो बिजनेस का ही नंबर है। बुध जो होता है गणेश जी का भी माना जाता है, बुध जो होता है हरियाली से भी रिलेटेड होता है। तो वो क्या चाहते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल शांति चाहते हैं, बिल्कुल कहीं वातावरण बिल्कुल शांत मिल जाए, हम जाके बैठ जाएं, कुछ तपस्या कर लें, कुछ ऐसे नेचर होता है उनका। ओके वो मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अच्छा कि भाई ऐसा है कि ठीक है, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है। और अगर उनका बिजनेस में लक अच्छा निकल गया तो बहुत तरक्की करते हैं। अच्छा, नंबर 5 वाले। नंबर 5 वाले ओके कि जैसे कि नंबर 5 हमारे आमिर खान जी का है। अच्छा मूलांक मैम, वो तो बड़े 5, दिमाग से काम करते हैं हर उनका चीज का। दिमाग, बिजनेस है ना, बिजनेस करेंगे वो तरक्की करेंगे। ओके। दिमाग लगा लिया तो उनके बिजनेस तो बहुत ऊपर जाते हैं। मुझे तो लग रहा है उन्होंने राहु को भी फेल कर रखा है, 4 से ऊपर ही है वो। 5 नंबर पे हर ग्रह सोचते हैं। का, हर मूलांक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जी मूलांक सारे अच्छे हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे मूलांक में सब कुछ ठीक है या नहीं है, नंबर ठीक है या नहीं, जी ये चीजें हमें देखनी होती है। ओके मैम। नंबर 6 मैम। नंबर 6 तो देखो, शुक्र ग्रह, लग्जरी लाइफ ही वही देता है जी हमारा। इसमें डेट ऑफ बर्थ आएगी 6, इसमें 6 आएगी, 15 15 आएगी एंड और 24। आपकी 24 जी आएगी। ये मूलांक 6 होते हैं। ओके इन लोगों का जो नेचर होता है ना, इनको बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों का शौक होता है, अच्छा लग्जरी लाइफ जीने का शौक होता है,
घर के सपना, अगर एक फ्लैट है तो वो 4 कमरों का फ्लैट देखेंगे, 1 रूम को छोड़ के। उनके सपने बहुत अच्छे होते हैं और वो मतलब एक मेंटेन रहते हैं, अपने आप को एक ग्रूम करके चलते हैं। उनके जो सपने होते हैं ना बड़े होते हैं, वो छोटे लेवल पे नहीं सोचते कभी। 6 नंबर में हम किससे रिलेट करते हैं, कौन से ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह हमें लग्जरी, हमारा हर चीज का जो सबसे अच्छी लाइफ होती है हमारी, वो शुक्र ग्रह लग्जरी लाइफ, एक तरीके लग्जरी लाइफ देता है, पैसे देता है, धन देता है, सब शुक्र ग्रह देता है। तो जो इस नेचर के लोग होते हैं ना, जिनका मूलांक 6 होता है, उनको भी अच्छे रहने की आदत होती है। परफ्यूम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होगा। वो बात बात पे आएंगे, नहाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, महंगे कपड़े, मतलब उनको ये पटरी के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, वो सीधा शोरूम में जाएंगे क्योंकि उनका नंबर ही 6। और मैम अगर बेचारा वो प्रॉब्लम में निकल गया, उसके पास पैसों की प्रॉब्लम है कुछ, फिर उस बेचारे शुक्र ग्रह लगता है पूरी जिंदगी रोता ही रहता है। शुक्र ग्रह का देखो मजबूत करने का एक उपाय वगैरह होती है। अगर हम शुक्र ग्रह के अभी आगे बात करेंगे, ठीक है मैम, तो उसमें अगर शुक्र ग्रह आपने अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा है शुक्र ग्रह। ठीक है मैम, एंड इसका कोई एक एग्जांपल दीजिए मैम, कोई अगर हो। शुक्र ग्रह मूलांक 6, जैसे हमारे AR रहमान, अच्छा सिंगर थे, उसमें क्या होता है ना, हमारे को एक अच्छी लाइफ मिल रही है, एक मस्ती वाली। शुक्र ग्रह में एक लग्जरी लाइफ दे रहा है। कितने फेमस थे वो, हाँ जी, तो उनकी लाइफ तो अभी भी फेमस है, बिल्कुल अभी भी फेमस है। तो वो सिंगिंग में एक तो उसमें हो गया हमारी अच्छा, आप ब्यूटी की तरफ ज्यादा जाओगे, आप फैशन की तरफ ज्यादा जाओगे, इस चीज में आप शुक्र ग्रह हमें ये सब चीजें ही करवाता है। सिंगिंग, डांसिंग, मतलब एक जो भी देखो आपकी हंसी मजाक, खेलना कूदना, ये सब शुक्र ग्रह एंजॉयमेंट करना, एक तरीके से एंजॉयमेंट करना और लग्जरी लाइफ देना। ओके मैम, ये शुक्र ग्रह देता है। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 7 पर मैम। 7 हमारा केतु का नंबर है। अच्छा, जिनका मूलांक 7, 16, 25 होता है। ओके, वो 7 नंबर के मूलांक के होते हैं, केतु नंबर होता है उनका। ठीक है। इनका क्या होता है कि केतु आपने देखा होगा कि उसका धड़ है, सिर नहीं है जी, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्चिंग करते हैं वो लोग। अच्छा। सिर्फ उनको रिसर्च करने का शौक, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं उनके अंदर, तो रिसर्च कर रहे हैं, चीजों को ढूंढ रहे हैं और डीप बिल्कुल चले जाते हैं। कई बारी वो लोग ये सोच लेते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अच्छा। और ऐसे ही लोग एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं। अच्छा। क्योंकि केतु का नंबर है जी, ज्ञान पाना, ढूंढना चीजों को, भाई ये चीज कहाँ से आई है, ये चीज कहाँ से आई है। तो केतु के लोग ऐसे होते हैं, रिसर्चिंग वाले। अच्छा। और उनको भी सफलता मिलती है, क्योंकि केतु कोई हमारा बुरा ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है, तो वो हमारे नंबर में अच्छा है। और सबसे शुभ माना जाता है 7 नंबर, सबसे शुभ। अभी हम आएंगे मैम इस पे कि कौन सा क्या शुभ है, अभी देखेंगे जी। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि 7 नंबर सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे चीजों को बिल्कुल मिला के चल रहा है, वो मैच करता है, बैलेंस में रहता है। अच्छा, कोई आप एक एग्जांपल बताइए मैम, कौन हो सकता है? 7 नंबर वाले हमारे धोनी जी को ले लो। अच्छा, धोनी जी का नंबर 7 नंबर, वो तो पूरे टीम को भी साथ लेके चलते थे। टीम देखो 7 जी, क्योंकि 7 हमारी लाइफ में 7 ही सब कुछ है। 7 फेरे, 7 जन्म, सप्तऋषि जी, 7 अजूबे, सब कुछ तो 7 है। तो 7 एक बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा मैम, इसलिए मतलब हाँ, मेरे को अब वैसे आपकी बातों में ध्यान आ रहा है कि ऐसे क्यों बोला जाता है कि 7 ही फेरे, सप्तऋषि, क्योंकि ये सबसे बैलेंस में माना जाता है। बैलेंस नंबर है ये। अच्छा, सबसे बैलेंस नंबर। ओके, इसमें हमारे को ना हानि हो रही ना फायदा हो रहा, बहुत अच्छे से इसने मेंटेन किया हुआ है। कहते हैं ना, एक मिसाल की, ये वाले जो लोग होते हैं ना, अगर गंगा जाए तो गंगा दास, जमुना जाए तो जमुना दास, मतलब हर रंग में रंग जाते हैं। ये जी जी जी। चलिए मैम, अब आते हैं 8 नंबर पे मैम। 8 नंबर जी, 8 तो शनि का नंबर है। शनि का नंबर, लोग बहुत डरते हैं शनि से, पर ऐसा कुछ नहीं है। शनि देता है पर स्लो देता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे शनि का नंबर है, हमारा तो सब कुछ खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि का जो नंबर होता है ना, शनि जो होते हैं कर्म के दाता होते हैं। अच्छा। तो जो वो हमें फल देते हैं ना, वो थोड़ा रुक के देते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। अच्छा। क्योंकि जब शनि परिक्रमा करता है तो बहुत स्लो करता है। जो परिक्रमा हमारा एक प्लैनेट 1 घंटे में करता है, वो 3 दिन में करते हैं। अच्छा। तो शनि का रोल जो है ना, स्लो है। अगर मैंने आज मेहनत करी है, आज मैं काम करना शुरू करी, तो मुझे आज उसका फल नहीं मिलेगा, पर हाँ 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि शनि जब देता है ना, तो बहुत ही अच्छा देता है। इसमें एग्जाम्पल तो आप सबसे ज्यादा हमारे नरेंद्र मोदी जी को ले लो। अरे वाह,
अच्छा, उनका 8 नंबर उनका है। 8 नंबर है। हाँ हाँ। मेहनत करी, स्ट्रगल किया, और आज देखो वो कहाँ बैठे हैं। एक समय क्या क्या क्योंकि उन्होंने, उनके स्ट्रगल थे। उनके स्ट्रगल की लाइफ अगर आपने पढ़ी है, सभी जानते हैं आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी को। हाँ। तो उनकी जो लाइफ है, उनके लिए आज भी देखो कितने कमेंट आते हैं, कोई बुरा कहता है, कोई गालियां देता है, कोई कुछ जी करता है, पर फिर भी आज की डेट में वो प्रधानमंत्री हमारे देश को चला रहे हैं। मैम, कि इसमें मतलब 8 नंबर में हम ये कह सकते हैं क्या कुछ ऐसा है कि मतलब स्लो मतलब मिलता है। स्लो मिलता है, हाँ, क्योंकि मिलेगा उसके, जरूर। हाँ मिलेगा जरूर। ओके। जो मूलांक 8 वाले होंगे ना, वो स्ट्रगल करेंगे। अगर उनको जैसे एक चीज ऐसे मिलती है, पर उनको ऐसे कान पकड़ के नहीं मिलेगी, उल्टा कान पकड़ना पड़ेगा, यानी कि उनको घूम के आना पड़ेगा। सामने अगर उनके गिलास पानी का पड़ा है ना, तो उनको उठ के घूम के आके फिर पानी का गिलास उठाना पड़ेगा। तो उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब मिलता तो जरूर है, मिलता लेकिन जरूर स्ट्रगल है, करना बस पड़ता स्ट्रगल करना पड़ता है है। उसके ओके। लिए। जैसे काफी गड्ढा खोदते हैं, तब जाके उनको चीजें मिलती हैं। तो यही चीज होती है उनकी लाइफ में, कि उनको स्ट्रगल, मेहनत और काफी अच्छे चीजों में देखना पड़ता है कि हमें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, पर उनको समझ नहीं आता। पर जब मिलता है ना, तो बहुत अच्छा मिलता है लेवल। अच्छा जी। तो शनि सब कुछ देता है, तो मैम, ये क्योंकि जो 4 कर्म नंबर है, 4 नंबर को भी आपने कहा बहुत देता है सफलता बाद में। सफलता तो देता है। 4 में ज्यादा प्रोग्रेस मिलती है या 8 में, देखो, किसका कैसे कह सकते 4 से बेटर शनि है, अरे क्योंकि वाह। शनि जो है हमारे कर्म के दाता है। हम्म। शनि का जिसका नंबर होगा ना, उसको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओके। हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। क्योंकि शनि जो हम, शनि जी से तो हमारे भगवान भी, देवता भी डर गए थे। जब जी वो उनके ऊपर कुदृष्टि डालने आए थे, तो वो छुप गए थे सारे के सारे। हाँ, एक शिव शंकर शिव भगवान जी का भी शंकर जी सुना है का है मैंने ना, जी। जब जिसमें अब उन्होंने, शनि जी ने उनको दंड देना था, जी। तो शिव जी छुप गए थे कहीं पे जाके। तो शनि जी की कुदृष्टि से ना तो कोई बच पाया है। और अगर जब वो देते हैं, तो इतना देते हैं ना कि लाइफ ही चेंज कर देते हैं, पर देते जरूर है। अच्छा। वो एक ऐसा ग्रह है कि चाहे देर से दे, डिले करे, पर देगा जरूर आपको। आपकी मेहनत जरूर सफलता मिलेगी, आपकी मेहनत। ओके। मैम, लास्ट 9 पे आते हैं, 9 नंबर वाले का। मूलांक 9, जी। मंगल ग्रह। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 और 18 और 27, जी। वह मूलांक 9 होते हैं। जी। तो मूलांक 9 वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत गुस्सा होता है। उन्हें अगर वो चीज, जो चीज पानी है ना, वो उसी टाइम मांगेंगे, कि अगर आज मैंने ये गाड़ी देखी है ना, तो आज ये गाड़ी मेरे घर आनी चाहिए। तो उनके अंदर है ना पेशेंस नहीं होते। थोड़ा चीजों को जल्दी से मिलने वाली चीजें वो सोचते हैं, कि मुझे ये मिल जाए और जल्दी मेरा काम हो जाए। उनके पास वेट करने का टाइम नहीं आई थिंक होता। वो शायद एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। एग्रेसिव होते हैं जी। और ज्यादा, क्योंकि मंगल ग्रह हमारा एनर्जी वाला है, ओके। लाल रंग है उसके अंदर। तो गुस्सा, एनर्जी, पावर, ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे लोग थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, और चीजों को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं। पर कई बार वो इतनी मेहनत कर लेते हैं और वो चीज नहीं मिलती, तो उन्हें और गुस्सा आने लगता है, जी। कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की थी इस काम में। मना नहीं करेंगे, दूसरों की हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि उनसे मना नहीं होगा। मंगल ग्रह सब कुछ देता है। अच्छा, इनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी, जी। भूमि से चीजें जुड़ी हुई जो भी होंगी, ये प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मंगल ग्रह सब कुछ देता है। ओके। चलिए, हमने सारा कुछ जान लिया मैम और आपसे। मंगल ग्रह का जी। हमारे जो सेलिब्रिटी, हाँ, एक एग्जांपल दे दीजिए मैम। एक एग्जांपल मैं जी। देती हूँ। जैसे कि सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ 27, अरे वाह। हाँ, मूलांक 9। माय फेवरेट। हाँ सलमान खान। तो जी। स्ट्रगल, उनको भी गुस्सा आता है, देखा है ना हाँ। उनका कितना गुस्सा है। राइट राइट। उन्हें भी जो चीज चाहिए तो वो चाहिए, चाहिए। नहीं मिली तो गुस्सा। जी, तो सही बात। यही है हमारे मूलांक 9 का ओके। एग्जाम्पल। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया। मैम, अब आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेके जब हम 9 नंबर को हम देखने चलते हैं, तो इनमें कौन सा सबसे, अगर आप कोई एक चुनना चाहो, तो कौन सा नंबर सबसे बेस्ट है इनमें? सबसे बेस्ट जो हमारी न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है, 5 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर, अगर आपके किसी मोबाइल के नंबरों में 55, 555 आ जाता है, वो आपके लिए बहुत शुभ है। आपकी गाड़ी का नंबर 5 हो, आपके घर का नंबर 5 हो, 5 चाहे डबल हो, ट्रिपल हो, उससे कोई मैटर नहीं है कि वो खराब है। बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट नंबर आपको और मूलांक सबसे 5 वर्स्ट, मिलेगा। सबसे बेकार अगर आप बोलो सबसे तो कोई वर्स्ट एक। अगर बेकार बोले तो हम 4 को बोलेंगे। अरे मैम, मेरे को ही मेरा ही था 4 नंबर, वो सबसे बेकार है। सबसे जी, बेकार कैसे? क्योंकि जी। राहु है। हाँ हाँ। राहु चीजें बड़ी खराब भी करता है। मैं पूछते हुए ही आपसे सोच रहा था मैम 4 ना बोल दे, नहीं, और आपने 4 ही बोल दिया। 4 नंबर बुरा माना जाता अच्छा, है, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि अगर हम 13 नंबर भी लेना, तो 13 का टोटल भी 4 है। हाँ, तो 13 हमारे लिए शुभ अंक अशुभ होता है। अशुभ होता है।
तो उसको हम शुभ में नहीं मानते। तो 13 और कैलकुलेशन 4, जी, तो दोनों हमारे लिए अच्छे नंबर नहीं होते। इनको मतलब स्ट्रगल ज्यादा करनी हाँ पड़ती जी, है एक तरीके इनको स्ट्रगल, पर यह है कि कई, अब आप ये सोचो कि आपका नंबर 4 है, से। जी, पर आपके साथ 4 के साथ आपके कॉम्बिनेशन नंबर भी अच्छे होंगे ना। आपका बुध होगा अच्छा, आपका शुक्र होगा अच्छा, जो आपकी सक्सेस लाइफ दे रहा है। ठीक है मैम, तो इसी बात पे हम आ जाते हैं कि हम जो भी ये नंबर्स है, हम्म। इनके कॉम्बिनेशन नंबर जो है सबसे बेस्ट कौन सा है? जैसे 1 के साथ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा आप होगा? 1 के साथ 3, 1 के साथ 3। 5, ये 3 मैच करते हैं। ओके, बहुत अच्छे नंबर होते हैं ये। 9 भी ले लो, ये फ्रेंडली नंबर होते हैं। आपकी एक वालों की 3 के साथ भी बनेगी, 5 के साथ भी बनेगी, 9 के साथ भी बनेगी। ओके, कोई एक के साथ अगर सोचे तो नंबर बेस्ट 1 के सबसे साथ 1 के कौन सा? साथ तो 3 ले सकते हैं आप। 1 के साथ 3। 1 के साथ 3 ले ओके, सकते 2 हैं। के साथ मैम? 2 के साथ आप 6 ले सकते हो, क्योंकि शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह है। ओके, तो 2 के साथ आप 6 को मैच कर सकते हो। 3। 3 के साथ आप 5 को ले सकते हो, ओके, बुध का नंबर। ओके, पर 4 के साथ 8 8 ले सकते हो 4 आप। के साथ 8। 4 के साथ 8, क्योंकि राहु दोनों ही और शनै शनि शनै है। चलो। दोनों शनि धीरे शनि, धीरे। धीरे धीरे अच्छी जी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अच्छी ग्रोथ। क्योंकि एक सपोर्ट हो गया ना दोनों का। शनि खराब है, राहु खराब है, तो दोनों अगर मिल जाते हैं तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा। जी जी जी, तो वो चीज है। वही जो कहलाया जाता है कि मतलब जो दो बुरे मिलके दो बुरे एक साथ मिलके आगे एक बढ़ अच्छा जाओ, कर गए। एक अच्छा कर दो। जी मैम, 5 के साथ मैम? 5। 5 के साथ आप बुध के साथ आप मंगल ले सकते हो। 9, ओके, बुध के साथ मंगल अच्छा रहता है। शुक्र 6 होता है। 6 के साथ आप शुक्र ग्रह के साथ आप चंद्रमा ले सकते हो, 2 2 जो नंबर। दोस्त। ओके, ठीक है। 7 के साथ कभी राहु केतु का मिलन नहीं होता, तो 7 के साथ आप 5 ले सकते हो। अच्छा, ये दोनों 7 और 5 की जोड़ी बन सकती है। ओके। 8 का के तो साथ 4 ही हो कभी गया। 8 के साथ तो 4 ही 4 हो ही हो गया। गया। एक कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक कभी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा एंटी होते हैं 1 और 8, क्योंकि अच्छा, 8 जो है बेटा है, और एक जो सूर्य, सूर्य पुत्र और शनि। शनि, हाँ, ये दोनों एंटी हैं। ओके, ये कभी सामने नहीं होते हैं, हमेशा लड़ते हैं। जी, तो अगर आप कभी 1 नंबर हो और वो 8 नंबर है, तो दोस्ती नहीं हो पाएगी। आप ओके। देखना उसको। और मैम लास्ट 9 के साथ? लास्ट का 9 नंबर है उनका, जो 9 नंबर होते हैं उनकी सबसे ज्यादा 5 के साथ बनती है। अच्छा, 5 के साथ। 5 के साथ बनती है। ठीक है मैम, अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे जिनके जो भी ये नंबर्स हैं मैम, तो अब अगर उनको अपने करियर को अगर एक सेलेक्ट करना है, उनको अपना करियर आगे चुनना है, ठीक है, तो 1 नंबर से लेकर 9 नंबर में आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि जैसे कि मतलब 1 नंबर वाला कौन सा करियर चुने कि जिससे उसको ज्यादा प्रोग्रेस मिले। तो इसी तरीके से 1 to 9 में आप थोड़ा ठीक बताइए है। मुझे। जो जी। 1 नंबर वाले होते हैं ना, तो सूर्य से रिलेटेड है, तो उनको आग का, कोयले का, या कोई राजनीति का हम्म, ये काम करना चाहिए। वो अच्छा, नेता भी अच्छे बन सकते हैं, ओके। क्योंकि सूर्य का नंबर लीडरशिप है। लीडरशिप तो में। नेता तो वो बन ही जाएंगे। सरकारी जॉब उन्हें मिल सकती है, क्योंकि अच्छा, गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में होती है। ओके, मूलांक 2 को ले लो, वो पानी से रिलेटेड है। चंद्रमा जो होता है, दूध दही, इसका बिजनेस कर सकते हैं, कोई डेयरी वगैरह खोल सकते हैं। और मूलांक 3 है, जो 3 का होता है वो गुरु होता है। अच्छा, उसमें स्टडी ज्यादा मैटर करती है, तो वो क्या होता है, वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और कोई ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोई मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी रिसर्चिंग कर सकते हैं, कुछ भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ये होता है। 4 नंबर का होता है कि आप सोशल मीडिया में जाते हैं, अच्छा, जो कि आप होगी। जो होगी। सोशल मीडिया वाले 4 नंबर अच्छा, वाले उसी सोशल मीडिया में ही जाते हैं ज्यादातर, वो अच्छा काम कर मैम, सकते हैं। ये अगर इस बात से मेरे को एक बात ध्यान है कि मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था और अचानक ही ये चीज हुई। क्योंकि जैसे मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, एजुकेशन की फील्ड में था मैं, तो ये अचानक ही ये चीज आई। तो ऐसा कुछ ये नंबर ही सोचवाते हैं या क्या ऐसा होता है? देखो, हमारे जो नंबर एक्टिवेट होते हैं ना, जी, अगर मैं 4 हूं ना, तो मेरे पास 4 वाली चीजें मेरे आगे पीछे घूमेंगी। अब कई लोग होते हैं शनि का नंबर, वो शनि के में क्या करते हैं कि उनके पास ब्लैक कपड़ों का ढेर होता है। उनको खुद ही पसंद आएगा काला कपड़ा, जी, वो खरीदेंगे नहीं, पर वो फेंक देंगे भाई लो जी काला, क्योंकि उनका ग्रह ही ऐसा है, उनका मूलांक ही उसको अट्रैक्ट करवा रहा है उनके ऊपर। तो ओके, आप अपनी तरफ से नहीं आओगे, आपकी वो चीजें ऐसी बन जाएंगी कि आप उस फील्ड में आ जाओगे। ठीक है मैम। 5वें नंबर ठीक में? है। 5वां नंबर होता है बुध का। जी, तो बुध में हम उनको बिजनेस के लिए बोल सकते हैं। जो अच्छा, अगर वो फील्ड पकड़े तो वो जॉब नहीं करेंगे कभी भी, वो सिर्फ बिजनेस ही करेंगे। अच्छा, तो बिजनेस कोई भी फील्ड का, कपड़ों का काम कर सकते हैं, कोई मार्केटिंग का कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में है तो वो मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं। ओके, 6 नंबर शुक्र का होता है। वो ऐसे शुक्र वाले लोग हमेशा ब्यूटी में, फैशन में, कोई ब्रांड कार की कंपनियों में जॉब करते हैं। उनको उसी फील्ड में चुनना चाहिए। ओके, मतलब लग्जरी जो भी हो उनकी फील्ड में, जैसे गाड़ियों का होता है,
और ब्यूटी का होता है, फैशन का होता है, डिजाइनिंग का होता है, इस Okay. काम को चुनना चाहिए। साथ वाले जो होते हैं ना वो रिसर्चिंग में जाते हैं ज्यादातर, जैसे कि अच्छा। वो इंजीनियर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं साथ वाले, अच्छा। उनको यही फील्ड चुननी चाहिए, रिसर्चिंग वाली मेन। ओके। मेरे मैम इसमें एक दो लोग जानने वाले हैं जिनका 25 डेट ऑफ बर्थ है और वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में ही है। एस्ट्रोलॉजर है। जी। आपको सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में 7 नंबर मिलेंगे, हाँ। बहुत ऐसा क्यों ज्यादा मैम, 7 क्या होगा। इसके पीछे फंड है? क्योंकि केतु जो होता है ना, एक वो सोचता है चीजों को, सर्च करने की कोशिश, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, सिर ओके। नहीं है उसके पास धड़ है खाली। तो वो जानना चाहता है कि ये चीज कैसे मिलेगी, रिसर्च करने में रिसर्च मतलब कर रहा रहता है। है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं, चीजों को जानते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा है, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, तो वो भी तो रिसर्च कर रहे हैं। जी। तो एस्ट्रोलॉजर ज्यादातर 7 नंबर वाले ही बनते हैं। ओके। और मूलांक 8 ले लो शनि जी। का, उनको लोहे का कोई काम करना चाहिए, गाड़ी अच्छा। सेल परचेज करनी चाहिए। और बिल्डिंग का कोई काम होता है, बिल्डर वगैरह का, ये काम करना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज वगैरह में। हाँ, नहीं लोहे का जैसे अच्छा, लोहे से। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह होता है, इस ओके। चीज में रॉ में जो होता है। ओके। मूलांक जो 9 होते हैं वो प्रॉपर्टी में जाते हैं, अच्छा। क्योंकि मंगल जो है हमारा भूमि का ग्रह है, वो हमें प्रॉपर्टी देता है। तो उन लोगों को जिम से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, भूमि से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, उसी में उनको सफलता मिलती है। आई थिंक इसमें एथलेटिक्स वगैरह भी जो है, या जो कि मतलब गेम्स वगैरह में जो ज्यादा होते हैं, आई थिंक उनको भी मेरे ख्याल 9 नंबर जो है लोग आई 9 थिंक ज्यादा नंबर उनको रिकमेंड भी सूट करते हैं, करता है। क्योंकि उनके लिए जो है वो उस तरीके वो का। खेल कूद वाला हो गया जी। काम, वो 9 नंबर वाले कर सकते हैं। हाँ, 9 नंबर में स्पोर्ट्स वाले, हाँ जी जी। सारे स्पोर्ट्स में 9 नंबर ही जाते हैं। ठीक है मैम। अच्छा, अब मैम एक आते हैं हम कि एंजल नंबर मैम क्या होते हैं और कौन से मतलब बेस्ट, कौन कौन से क्या एंजल नंबर है और क्या इंडिकेट करते हैं वो एंजल नंबर? जैसे कि हमने सुना है 111, 222 इस तरीके के, तो ये एंजल नंबर जो अलग अलग किन किन चीज को इंडिकेट करते हैं? देखो, हर किसी का एक एंजल नंबर होता है। अच्छा। आपका भी है, मेरा भी है, सबके पास एक एंजल नंबर होता है। अच्छा। अब आपको ये नहीं पता होगा कि एंजल नंबर हम निकालते कैसे हैं। हाँ, नहीं पता मैम। आपको अपना ईयर लेना है, जैसे 1977 मेरा बोर्न है, तो अच्छा। मुझे उसको टोटल करना है, 1 9 10 7 17 और 7 24। 6 नंबर तो हो मेरा 6 नंबर का मूलांक नंबर निकल गया कैलकुलेशन में। पर हमें एंजल नंबर निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें 4 प्लस करते हैं, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, तो फीमेल में 4 प्लस होगा, और जो मेल होगा वो 11 माइनस कर देगा। अगर उसका 6 निकला है, उसने 11 में से 11 में माइनस 6 कर दिया, तो 4 हो गया। 5। सॉरी, 11 में 5। से 6 निकाल दिया, 5 हो गया। अब मैंने 4 आया, मेरा 6 आया है, प्लस मैंने 4 कर दिया। अपने ईयर में से मेरा 24 आया था, 6 ओके। प्लस 4 मेरा हो गया 10, यानी कि मेरा एंजल नंबर 1। ठीक है। तो मेरा जो अपना लकी नंबर है वो मेरे को एनर्जी दे रहा है, तो मुझे यही नहीं पता कि मेरा एंजल नंबर है क्या। अच्छा। और उस नंबर को हम यूज करते हैं कैसे, ये जैसे मैंने 1 लिखा हुआ, ये उल्टे हाथ पे मैंने अपना, अच्छा। हमेशा लेफ्ट हैंड में आप अपना एंजल नंबर लिख के चलो, ओ। आपको एनर्जी देगा, पावर देगा। अगर आपके कोई रास्ते रुक रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा, आप अपना एंजल नंबर लेके चलो, अच्छा। तो वो एनर्जी देता है तो हमें। मैम एक ही बार आपने लिखा है 1? हाँ, एक तो ही बार, एक ही बार क्योंकि लिखना होता मेरा है। एंजल नंबर सिर्फ 1 निकला। पर एंजल नंबर 1 ये होते हैं कि जैसे 111 आ गया, हाँ जी। हमारे लिए लग गया। आपने कभी देखा होगा किसी को 11:11 हो गए, कुछ विश मांग लो, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि सूर्य का नंबर है, हमें समृद्धि दे रहा है। हमें क्या विश मांगनी है, हमें समृद्धि मांगनी है, भगवान हमको समृद्धि दे। ओके। ठीक है, 222 आ गया, 222 चंद्रमा का नंबर है, बहुत लकी नंबर है। अगर जैसे सपोज आपने कोई बिल पे कर दिया, आपका बिल में 222 आ गया, ठीक है। कॉफी का, चाय के बिल में, अच्छा। तो सोचो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा, ऐसे क्यों, कुछ मतलब ये इससे पॉजिटिविटी आने कैसे वाली है, रिलेटेड क्योंकि हुआ? ये 3 टाइम्स है। अच्छा। और उसकी जो एनर्जी है ना, वो हम पे इफेक्ट कर रही है, वो हमें बता रहा है कि तुम्हारे पास ये एनर्जी मिलने वाली है आपको। ओके। मोला अगर हमें 333 आ रहा है, तो हमें सूर्य की एनर्जी पावर मिल रही है, तो हम उससे अपने लिए समृद्धि मांग सकते हैं। 2 से हम अपने लिए कुछ सुख, शांति, पीस एकदम वो अच्छा। मांग सकते हैं। पर वो एंजल नंबर आपको हर जगह नहीं दिखेंगे, टाइमिंग में दिख गए या कहीं आपके बिल में दिख गए, इस ओके। तरीके से वो एंजल नंबर आते हैं। और जब वो आते हैं तो आपको कोई ना कोई उसमें विश मांगनी होती है, जो आपको भी लगता है कि भगवान से हमें ये पूरी करनी है, वो आप उसी टाइम अपनी विश मांग लो ओके। नंबर को देख के। ओके, कोई से भी हाँ, कोई नंबर से पे भी कोई नंबर से भी पे, विश मांग सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऐसे आएंगे नहीं ना, कभी भी कुछ भी आ सकते हैं। आप जैसे कभी, एक बारी मैं गई थी नवरात्रों का सामान लेने, अच्छा। तो उसने मेरा बिल बनाया 555। ओके। मैंने कहा यार ये कैसा बिल है, अच्छा। तो कहने लगा 555 देना है। हमने ना 1 रुपया कम था ना ज्यादा वाह, था, मैंने कहा ये तो बहुत शुभ है। शुभ है।
तो मैंने उसको 55 ही दिए। अच्छा तो ये होता है हमारे साथ, जो हमारे एंजल नंबर आते हैं ना वो इस ट्रिपल में आते हैं, 111, 222, 444, 555। ओके। तो अगर 4 आ गया तो समझ लो कुछ बुरा है, नहीं अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं है हर वो। चीज एंजल नंबर में अच्छी नहीं होती, कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छा 888 आ रहा है तो नहीं अच्छा, कुछ बुरा ना हो जाए हमारे साथ, वो भी चीजों में दिखेगा आपको। हर जगह 4 और 8 जो है हाँ वो सबसे मनहूस है। हाँ, नहीं कह नहीं सकते हैं, पर ये है कि जी शनि है, ओके अच्छा भी दे रहा है जी और राहु भी अच्छा दे रहा है, ओके पर वो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा क्या मिसिंग है। जी। तो मैम अब इसमें ये बताइए कि अब मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, ठीक है, वो फिर भी जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट करियर होगा या क्या क्या मुझे करना चाहिए फ्यूचर में, तो उस टाइम पे वो बंदा क्या करेगा? आपके पास कोई आता है, कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अब ऐसे में आप क्या करते हैं, क्या देखो सजेशन देते हैं? न्यूमरोलॉजी में अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम उसका नाम पूछेंगे, अगर उसके नाम का हम पूरा निकालेंगे कि क्या मूलांक निकल रहा है, अच्छा, या उसका फोन नंबर देखेंगे, या उसका घर का नाम का नंबर मैम कैसे देखेंगे। निकालते हैं आप? जैसे जैसे कि अब मेरा नाम गीतांजलि है तो ये जी तो है, बहुत बड़ा हो गया, और ये बहुत बड़ा अमित हो ले गया। लेते चलिए। अमित ले लो, हाँ अगर आपने अमित नाम लिया है तो जी हमारा क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम नंबर लेते हैं, 9 को हम नहीं लेते। अच्छा। तो 8 में हमने A B C D ऐसे लिख दी, नीचे लिखते गए 1 to 8 ए 1 बी to सी 8 डी के नंबर ले नीचे। लिए, ABCDGF जहां तक रुका उसके बाद नीचे नेक्स्ट आ गए, समझ उसके बाद गया। फिर नीचे नेक्स्ट आ गए। फिर हमने देखा कि मेरा जी किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो वो 3 नंबर हमने ले लिया, वहां से दूसरा नंबर समझ गया एम समझ पे जो गया। आया वो नंबर ले लिया, उसको हमने टोटल कर लिया। ठीक है। टोटल निकल, ये हमारा लक्की नंबर भी होता है। इसको अच्छा इसको अगर आप नाम के हिसाब से निकालते हैं तो वो आपके लिए लक्की होगा हमेशा। कहीं ओके। आप अपने पासवर्ड रख रहे हो, पिन रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, तो उस नंबर से भी रख सकते हो आप। अच्छा। तो ये निकालना बहुत आसान होता है, आप देखोगे यूट्यूब पे भी आता है, हर चीज में दिखाया होता है कि आप अपना नंबर कैसे निकाल सकते हो। तो इस नंबर की बहुत एनर्जी होती है, ओके। पावर होती है। तो अगर ये नेम से आपने निकालते हैं नेम से निकालते हैं, तो हमने उसका नेम से निकाल लिया कि वो एक नंबर वाला है, हमने उसको उसकी रेमेडी दे दी ठीक कि है हाँ तुम्हारे अंदर ये है। अगर अब मैंने माना आप सूर्य के हो, आप एक नंबर हो, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आपको बोलना ज्यादा पसंद है, आपको लीडरशिप करना पसंद है, घर में आप अच्छा ज्यादा बोलते हो क्या, वो बोलेगा हाँ, तो यानी कि वो आखिरी नंबर ये वाला है। नंबर 1 है, सूर्य का ओके नंबर है। समझ। इसी से हमें पता लग जाता है कि बिहेवियर उसकी से एक तरीके क्वालिटी से। क्या है, ओके। बिहेवियर क्या है, वो क्या कपड़े पहन रहा है। कई लोग होते हैं कि पूछते नहीं है, कि खुद ही बताने लगते हैं अरे हम ज्योतिष हैं, भगवान नहीं है, हमें नहीं पता सब चीजों के बारे में। तो हम उससे पूछेंगे पहले, अब कोई फोन पे बताता है मेरे बारे में बता दो, ये किसी और के बारे में, अब मैं आपसे बात करी, मुझे आपकी आवाज सुन के आपकी एनर्जी का पता चलेगा कि आप किस जी तरीके से बात कर रहे हो, जी। तो मैं आपको थोड़ा सा जज कर पाऊंगी, कुछ बता पाऊंगी। ओके हाँ, किसी और की मैं जानती नहीं, मैंने आवाज ही नहीं सुनी, तो मैं कैसे मैम बता कितने पाऊंगी। परसेंट पॉजिटिव है मेरी एनर्जी? आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। काफी पॉजिटिव है। ओके आपके फेस पे जो अलग से एक शाइन है, वो देखो राहु का नंबर दे रहा है जी। कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आप जिससे भी मिलते होगे उसकी हेल्प भी करते होगे, हाँ ये तो है ठीक है जी। ना। अगर कोई आपका प्रॉब्लम में नेचर, होता है कोई तो कर प्रॉब्लम देता में हूँ। होगा, आप सबसे पहले सब काम छोड़ के वहां चले जाओगे, जी और आपको लग रहा है कि हाँ इस इंसान की मैंने मदद करनी है, चाहे जैसे भी करनी है, आप छुपके भी कर दोगे। जी ये होता है। बहुत चीजें होंगी आपके अंदर, ये नेचर हमें पता लग जाता आपने है, पहचान लिया मैम 2 नंबर मिनट नंबर से चीजें पता लग जाती है। चलिए मैम अब चलते चलते एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से जो नंबर्स वाले हैं, जो आई थिंक सभी बड़े एक्साइटेड हो गए कि कौन से नंबर के लिए कौन सा कलर शुभ रहता है। कलर कहने का मतलब मैं हर चीज में कलर ले सकता हूँ, जैसे अगर मैं कोई वॉच ले रहा हूँ तो वो भी उसी कलर की होनी चाहिए, या मेरा मोबाइल कोई भी चीज क्लोथ्स वगैरह। तो 1 to 9 बस आप मुझे बता दीजिए कि किस नंबर के लिए कौन सा कलर बेस्ट है। ठीक है, मूलांक एक सूर्य वाले, जो एक नंबर के मूलांक होते हैं सूर्य का नंबर है, तो उनको हमेशा लाल रंग का कलावा बांध के रखना चाहिए, और उनके लिए सबसे बेस्ट कलर होता है ऑरेंज और लाल, क्योंकि सूरज का कलर वही है। अच्छा ठीक है, 2 चंद्रमा, चंद्रमा का व्हाइट कलर है, तो आप व्हाइट कलर, क्रीम कलर के सबसे ज्यादा कपड़े पहन सकते हो। मैम जो अभी शूज आपने पहन कलावा सकते हो। बताया तो कलावा ही या फिर कोई चीज, हर चीज मतलब रेड कोई वगैरह भी भी? आप रेड कलर का हैंकी रख सकते हो, शर्ट अच्छा पहन सकते हो कलर में, ताकि अगर उनके लिए लेडीज है तो शुभ भी लाल रहे। कलर के सूट पहन सकते ओके हैं। हमें लाल कलर का यूज करना है बेसिकली, कहीं ठीक पे है। भी करो आप, अगर फीमेल है तो पर्स भी ले सकते हैं रेड कलर में, तो वो रेड कलर ही आपको यूज करना है कहीं ओके पे भी। और ओके अगर आप रेड कलर नहीं कर रहे हो तो आप एक छोटा सा रुमाल भी अपने पर्स में रख सकते हो, रेड ओके कलर का ओके हमेशा रहेगा। अच्छा ठीक ठीक है, है मैम 2 नंबर चंद्रमा का होता है, सफेद है, सबको ठीक है पता है, क्रीम कलर और सफेद कलर, 2 ओके कलर आप यूज कर सकते हो। ठीक है
उसमें अगर आपको जैसे कोई रेमेडी करनी हो तो कभी कभी आप दूध का दान कर सकते हो, चंद्रमा है ना, अच्छा तो अच्छा। आप दूध का दान कर सकते हो। ओके। 3 है गुरु का, येलो कलर, क्योंकि उसमें पीला ही पहना जाता है। 4 है राहु का, राहु में भी हम लोग ब्लू यूज करते हैं क्योंकि शनि और राहु सेम होते हैं, ओके। तो राहु में हम ब्लू कलर यूज करते हैं। 5 में हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, हरे रंग का। ज्यादातर लोग हरे कलर के कपड़े पहने, हरी चुन्नियां चूड़ियां जो भी होती हैं ग्रीन कलर को यूज करना चाहिए। और कुछ नहीं मिले तो आपको अपने घर में प्लांट लगाने चाहिए हरे, ताकि आप वो हरियाली देखते रहो और आपको पॉजिटिव फील होता रहे। ओके ये जी। भी होता है क्योंकि हमारी वाइब्स भी मैटर करती हैं। अच्छा। 6 हो गया शुक्र का नंबर, वो भी वाइट ही है। ओके 7 हमारा केतु, वो येलो आता है। जी। 8 जो है हमारा शनि का नंबर है, ब्लू और ब्लैक। 7 नंबर में मैम कौन सा कलर यूज होता है? येलो कलर। येलो कलर। येलो कलर ओके। और 8 में ब्लैक और ब्लू है। और 9 नंबर जो है मंगल का है, वो रेड कलर है। ओके। आज बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता लगी। अच्छा मैम, अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या अगर किसी को कोई हर एक नंबर को कुछ रेमेडीज करनी हो, उपाय करना हो, तो क्या आप बताइए शॉर्ट में कि किसी को अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, कोई 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, और हर किसी को किसी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो कुछ एक छोटा मंत्र कोई भी ऐसा कि जो कि इन नंबर वालों को यूज करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस मिले, आप थोड़ा बताना चाहेंगे सूर्य उसमें? वालों को ज्यादातर ओम सूर्य नमः करके जल चढ़ाना चाहिए, ओके। क्योंकि उनका सूर्य स्ट्रांग होता है और वो शांत रहते हैं, क्योंकि जल चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को शांत रख सकते अच्छा मैम, अगर वो बिल्कुल सही है, हैं। सब हाँ कुछ उनका बिल्कुल करियर सही सब है, सही चल रहा है, वो पूरा संतुष्ट है, तो वो भी कर सकते हैं या फिर वो भी नहीं? कर सकते हैं क्योंकि सूर्य अच्छा। का नंबर है ना, जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाना अच्छी बात है। ओके। भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम सूर्य नमः का जाप कर रहे हैं। हम्म। चंद्रमा वालों को दूध का, जो मैंने बताया अभी, दूध पनीर कुछ भी वाइट चीजें उसका दान कर दान सकते हो, करना चांदी चाहिए। का दान कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है। अच्छा। 3 नंबर वालों को हमेशा केले के पेड़ की पूजा करनी होती है। केले पे चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, ये सब चढ़ाना होता है। 4 वालों को ज्यादातर ब्लैक चीजों से, जो भी मतलब छतरी हो गई, कुछ कंबल हो गए, शूज हो गए, ये सब दान करने चाहिए। ओके। इससे उनका राहु और अच्छा होता है। पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए 4 नंबर वालों को? 4 नंबर वालों ओके। को, क्योंकि हम जो वो अनाज खिलाते हैं ना, उससे राहु बहुत अच्छा होता है। 7 अनाज लेना चाहिए, 7 अनाज में वो 7 प्रकार की दालें, ओके। सारे 7 प्रकार हमारे ग्रह हैं उसके अंदर। वो ग्रह अगर पक्षी खा रहे हैं तो हमारे ग्रह उच्च के हो रहे हैं, ओके। अच्छे हो रहे हैं। तो पक्षियों को दाना कोई भी डाल सकता है, पर राहु वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये, ओके। उनको ये रेमेडी करनी चाहिए। 5 वालों को बुध का नंबर है, हरा, तो गाय को चारा खिलाना चाहिए। ठीक है। गाय को चारा खिलाएं, पालक खिला दें, कुछ भी खिला दें, और हरी चीज का कहीं पे दान कर दें ठीक है। गरीबों को। ठीक। और 6 नंबर वाला होता है, वो भी शुक्र का नंबर है, उसमें भी दूध, खीर, ऐसी चीजें आप गरीबों को दे सकते हो, कन्याओं को कुछ दे सकते हो दान में, क्योंकि शुक्र ग्रह कन्याओं का भी होता है। 7वां होता है केतु, केतु में आप ज्यादा से ज्यादा काली चीजें आप दान कर सकते हो। 8वें में शनि में भी आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना होता है, दिया लगाना होता है, ये एक उनकी रेमेडी होती है, वो बहुत ओके। अच्छे फल देता है अगर शनि का नंबर है आपका तो। ओके। तो आपको ये तो हर शनिवार करना ही करना होता है, अच्छा। और जाके शनि पे तेल भी चढ़ाना होता है। बस आपको कहीं जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको तेल दान नहीं करना, उनको तेल दान नहीं करना? तेल दान नहीं इसके करना पीछे उस क्या समय, लॉजिक है मैम? क्योंकि शनि से हम बच रहे हैं, और हमने वही शनि का तेल पहली देख के अपने ऊपर ही शनि ले लिया। ओ। तो ओके। शनि का जो आजकल रोड पे घूम रहे होते हैं, कभी मत करना, ना ही ओ। उसमें पैसे डालना, क्योंकि अच्छा। शनि उल्टा हम पे हावी हो गया। हमारा अच्छा। दान नहीं हुआ, हमने मंदिर में जाके चढ़ा दिया। शनि के कभी सामने आपको पूजा नहीं करनी खड़े होके, ओके। क्योंकि शनि की कुदृष्टि से तो लोग बचते हैं, और हम जाके सामने खड़े हो गए। तो हमेशा साइड पे खड़े होके पूजा करो, ये भी अच्छा सबसे अच्छा अच्छा अच्छा। लॉजिक होता है। ओके आपको पीपल पे दिया जलाना है अपना, जी। और वहीं पर ही जल चढ़ाना है, और वहां से अपने शनि देव जी से आशीर्वाद लेना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। शनि वालों का सबसे अच्छा बेस्ट उपाय होता है ये। ओके। मंगल वालों के लिए 9 का है, गुड़ चना बंदरों को खिलाएं, हनुमान जी की पूजा करें, अच्छा। और हनुमान चालीसा पढ़ें। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा लगा। आपने 1 to 9 में जो है आई थिंक सभी लोगों को जो है पूरा सॉल्यूशन दे दिया होगा। जी न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी है, जी। छोटी नहीं है। हाँ। इसमें अगर हम चर्चा करें तो बहुत बड़ी जाती है, मिसिंग नहीं, नंबर, रूलिंग नंबर, बहुत मैं, चीजें हाँ, होती हैं। मैं यही कहना चाह रहा तो हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैम दोबारा आए और लोशो ग्रेड एंड ऑल इस तरीके सब कई चीजें, चीजें जो है हाँ, उसके बारे में बात करें कि कौन सा लकी मोबाइल नंबर हो सकता है, कौन सी लकी कार नंबर हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन क्योंकि करें, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैम दोबारा हमारे यहाँ आएगी। क्योंकि ये छोटा सा मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। कि हम लोग न्यूमरोलॉजी में सब कुछ कर रहे हैं। अब जैसे आप से कोई ना कोई क्वेश्चन करता है, मुझसे भी करता है कि मैम नंबर हमें कैसे पता चले। अब हम तो बिजनेस कर रहे हैं,
पर हमारा बिजनेस का नंबर ही नहीं है, हाँ हमें कैसे फलेगा? अब हम शनि की पूजा कर रहे हैं, ऑलरेडी शनि हमारा एक्टिवेट है, तो हम क्यों एक्टिवेट करें? राइट तो यही बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, नंबर की जानकारी बहुत बड़ी है, जी। जो हम देना चाहें तो बहुत लंबा हो जाता तो है। मैम आप क्लाइंट्स भी डील करते हैं ना? हाँ जी, मेरे पास क्लाइंट्स तो आते हैं ठीक और है, मेरे पास मैं डेली आपका नेम मैसेजेस आते हैं। और क्लाइंट जो नंबर वगैरह है वो मैं हाँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हाँ मैम, जी, ठीक हाँ है? जी, धन्यवाद जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आप यहाँ आए। और आप प्लीज, अगर आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल अभी ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग जो पॉडकास्ट है वो आपसे मिस ना हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।